तीनों के बारे में इतनी डिटेल्ड वीडियो दोस्तों आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? टेक फॉर नीड में आपका वापस एक बार स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे TP4056 जो मॉडल हम जिसको बोलते हैं 20 से 25 रुपए का आता है। आज इसकी डिटेल्ड के बारे में बताऊंगा कि इसमें 3 IC लगी रहती है। तीनों के बारे में इतनी डिटेल्ड वीडियो दोस्तों आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये है TP4056। ये जो आप देख रहे हैं 6 पिन की, ये है DW01 और ये जो आप जो देख रहे हैं यह है 8205A। ठीक है, इन तीनों IC के बारे में बात करेंगे। ये सिंगल लिथियम आयन चार्जिंग मॉड्यूल है दोस्तों। इसमें कितना कुछ दिया है स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम TP4056 की। देखिए ये 8 लैख की IC होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक डॉट होता है, ये रहा वो डॉट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें दोस्तों मैं मोटा मोटा बता दूं, 2 नंबर 8 नंबर और 6 नंबर की पिन आपके यूज की नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की पिन ग्राउंड की पिन है, चौथे नंबर की पिन इनपुट की पिन है, 5वें नंबर की पिन आउटपुट की पिन है, 7वें नंबर की पिन सेंसिंग की पिन है। इसका क्या मतलब है कि ये TP4056 में जब आप 3 to 8 वोल्ट प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो इसका मेन क्या होता है, लीनियर कांस्टेंट करंट सप्लाई देता है। 4.2 वोल्ट फिक्स यहाँ से आउटपुट निकल जाती है जो आगे बैटरी के लिए जाती है, आगे के सर्किट में जाती है। ठीक है, और ये T जो होता है ये ऑटो कट के लिए होता है कि टेम्परेचर जब इस IC का एक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है तो ये अपने आप को शट डाउन कर देता है सिस्टम। ये सिस्टम काम नहीं करता, या कितनी सप्लाई दीजिए यहाँ पे निकलेगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और 7 नंबर की पिन केवल इंडिकेटर के लिए काम आती है कि जब इसमें क्या होता है कि सेल्फ 4.2 वोल्ट पे फुल चार्ज हो जाता है तो 7 नंबर की पिन पे -4.2 वोल्ट आने लग जाता है। तो प्लस तो यहां से लिया जाता है और माइनस यहां से लिया जाता है। इसमें एक LED लगा देते हैं जो आप इंडिकेट करके बताती है ग्लो करके कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। ये सिंपली इसका काम है कि ये फिक्स 4.2 वोल्टेज यहाँ पे देती है और इंडिकेटर के लिए 4.2 नेगेटिव सप्लाई यहाँ देती है। इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम अवेलेबल है, एक लिमिट के ऊपर जाके यह शट डाउन हो जाती है। तो दोस्तों TP4056 का बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये देखिए 8205 8 पिन की जो ये IC है, ये ड्यूल N चैनल मॉसफेट है दोस्तों। मॉसफेट का मैं आपको फुल फॉर्म बताया तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एंड फील्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके 2 ही काम होते हैं, स्विचिंग का या एम्पलीफिकेशन का। 2 ही काम करते हैं मॉसफेट और कुछ नहीं है जनरल यूज के अंदर। इसमें देखिए, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉट है। ये जो डॉट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने बना रखा है। पिन नंबर 1 और 8 D1 D2 होती है ड्रेन के लिए, 2 3 S1 और 7 6 S2, 4 और 5 G1 और G2 के होते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूं मैं आपको ताकि आप बोर ना हो पाए और पूरी नॉलेज आपको मिल पाए। देखिए ये एन टाइप है, ये इसका आइकन है। जब ड्रेन की तरफ इस डायोड का निगेटिव पॉइंट दिखे आपको, कैथोड दिखे, तो मतलब ये एन टाइप मॉसफेट है। ठीक है, और जब ड्रेन की तरफ आपको डायोड का पॉजिटिव एनोड दिखे तो ये P टाइप है। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा ड्यूल N चैनल, मतलब इसमें 2 N चैनल बने हुए हैं अंदर। मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों ये डायग्राम है, ये एक मॉसफेट हो गया, दूसरा मॉसफेट हो गया, दोनों N टाइप को आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये ड्यूल N चैनल मॉसफेट हो गया। ध्यान रखिए G1 से जो जा रहा है वो OD को जाता है, G2 से जो जा रहा है वो OC को जाता है। ये OD और OC क्या है आपको बाद में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका काम होता है। इसका नॉर्मल थर्मल कट ऑफ होता है 150 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके ऊपर ये IC चली गई तो ये खुद को शट डाउन कर देगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया। ये TP4056 का है, ये हमारा 8205 ड्यूल N चैनल मॉसफेट का बता दिया मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं DW01। मेरे को ताज्जुब है कि इसको 4056 के नाम के बजाय DW01 के नाम से जाना चाहिए क्योंकि ये IC सबसे मेन IC है। इसमें देख लीजिए 6 पिन की IC अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए पिन नंबर 1 और 3 जो है वो OD और OC से है, मतलब यहाँ पे हमें मॉसफेट से कमांड इसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, 1 हो गया OD जो मॉसफेट से जुड़ेगा। दूसरे की नंबर की पिन होती है वो करंट I को सेंस करती है। 30 नंबर की पिन OC होती है जो चार्जिंग करंट को देखती है, जो मॉसफेट के गेट नंबर 2 पे जाती है, G2 पे जाती है। चौथे नंबर की पिन है वो टाइम डिले को देखती है। 5वें नंबर की पिन पे एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज सप्लाई में जाती है और 6 नंबर की पिन ग्राउंड में हो जाती है। यहां तक आपकी समझ में आ गया दोस्तों। इसकी मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं कि दोस्तों ये फिक्स क्या करती है। ये बैटरी को ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट तीनों इसी से मिलता है।
ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका फिक्स है 4.3 वोल्ट पे ये कट ऑफ हो जाता है। 0.05 मतलब 50 मिली वोल्ट तक अप डाउन हो सकता है, इतनी एक्यूरेसी से ये इसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। 2.4 वोल्ट के नीचे ही जैसे बैटरी हो जाएगी तो भी ये कट ऑफ कर देगा, उससे करंट नहीं लेगा। और 3 वोल्ट के ऊपर जब जाएगा तभी सेल को ये चार्ज करेगा, ये इसका काम होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस पूरे सिस्टम की, ये आईसी कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, देखिए। सबसे पहले TP4056 होती है, उसमें 3 to 8 वोल्ट प्लस आते हैं और यहाँ से माइनस सप्लाई जाती है। जब यहाँ से माइनस ग्राउंड निकल जाता है और प्लस का 4.2 वोल्ट निकल जाता है, ये जाता है हमारा सीधे DW01 में और यहीं से बैटरी को पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट चली जाती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, VCC और G पर सबसे पहले इस DW01 के अंदर ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग को यहाँ पे मेजर किया जाता है VCC और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, बीच में लगाया जाता है एक ऑसिलेटर जहां पे टाइम डिले को नोट किया जाता है और इससे जो 3 पिन होती है, ये 3 पिन को सेंस मिलता है आई से। ये आई बताता है कि ओवर डिस्चार्जिंग, ओवर चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आई सेंस से मिलता है। और ये आई सेंस कहां से आता है, जब ODOC को मॉसफेट से कनेक्ट कर देते हैं तो मॉसफेट से कनेक्ट करने के बाद जैसे यहां से सप्लाई जाती है, जैसे यहाँ पे लोड बढ़ता है तो इस लोड पे ये देखिए बी नेगेटिव जो है वो मॉसफेट से निकल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्ट है। जब यह निकलता है तो यहाँ जो करंट जा रहा है, जितना लोड का करंट है उसमें 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के ही इसमें आई सेंस को दी जाती है। ये आई सेंस ही अंदर जाकर इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है और इस आईसी को ऑन या ऑफ करता है। समझ रहे दोस्तों, मतलब ये DW01 ही मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आईसी है। और जब यहाँ पे वोल्टेज हमारे फिक्स 4.2 वोल्टेज आ जाते हैं तो यहाँ पे TP4056 में अटैच जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो एलईडी है वो ग्लो करने लग जाती है। इस तरह से दोस्तों ये जो हमारी आईसी है बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार इसमें प्रोग्रामिंग करी गई है। अब देखिए दोस्तों, आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाता हूँ ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। देखिए ये हमारी पावर सप्लाई है, 4.2 वोल्ट सेट है। ये हमारे 2 सेल, एक सेल तो बिल्कुल चार्ज है और एक सेल बिल्कुल डिस्चार्ज है, 0 वोल्ट पे आ चुका है। इसके टर्मिनल पे वोल्टेज देखिए दोस्तों 4.01, ठीक है, मतलब ये सेल हमारा चार्ज है। अब इसके टर्मिनल पे देखिए डाउन सेल है, इसको देखिए टर्मिनल पे 0.3 है दोस्तों, ये बिल्कुल डिस्चार्ज सेल है। अब दोनों को मैं चार्ज करके दिखाऊंगा। देखिए इसको जब कनेक्ट करेंगे हम इस मॉड्यूल से, ये हमने मॉड्यूल को ऑन कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको जब टर्मिनल पे हम अटैच करेंगे तो देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और मीटर में भी देखिए यहाँ एम्पियर शो करने लग जाएंगे। देख रहे हैं आप 3.96 हो चुके, देखिए मीटर पे रीडिंग आने लग, मतलब ये हमारा धीरे धीरे अभी चार्ज करने लग गया है। देखिए इसमें लाइट भी चल रही है। सेम टाइम पे दोस्तों अब हम इस मॉड्यूल इस वाले सेल को लेते हैं जो डाउन है। मैंने बताया 3 वोल्ट से नीचे होगा तो ये चार्जिंग नहीं देगा। इसको भी सेम सिचुएशन में लगा के देखते हैं क्या यह करंट की रीडिंग आती है क्या। देखिए दोस्तों आप मीटर में देखिए कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये इसको चार्ज ही नहीं करेगा जब तक ये 3 वोल्ट से ऊपर का नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, इनपुट हम 2.4 से नीचे कर देते हैं इसकी, ये 4.1 इसको हम 2.4 से नीचे कर देते हैं। देखिए दोस्तों 2.3 कर दी। अब ये इसको भी चार्ज नहीं करेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 2.4 मिनिमम इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, जो नहीं है। मीटर केवल इसके टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहा है सेल के टर्मिनल पे, पर उधर देखिए उधर कोई रीडिंग नहीं आ रही, मतलब ये मॉड्यूल हमारा ऑन ही नहीं हो रहा। आप लाइट भी देख सकते हैं, लाइट जल ही नहीं रही इसके अंदर। जहाँ मॉड्यूल में इंडिकेटर होता है वो देखिए बंद पड़े हैं बिल्कुल दोनों। 0.4 वोल्ट के ऊपर लेके जाएंगे ये काम करने लगेगा। इस अकॉर्डिंग देखा दोस्तों, मतलब जब जिससे इनपुट ली जा रही है, यहाँ से इनपुट ली जा रही है, ये 2.4 वोल्ट से लगभग नीचे नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा मान लीजिए 3 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो आउटपुट है जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं ये भी कम से कम 3 वोल्ट के ऊपर चार्ज होना चाहिए, तो ये मॉड्यूल बढ़िया काम करता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से इसमें तीनों आईसी बहुत ही काम की है, एक को भी हम इसमें से नहीं हटा सकते। मार्केट में बिना इन दोनों आईसी के भी आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे, उसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो बनाना है क्या, मैं बना दूंगा। इस तरह से देखिए ये तीनों काम करते हैं। तो इसका आज जो मैंने आपको बताया दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस पे अपनी कमेंट जरूर बताएं कि आपको इसमें और क्या तरह के वीडियो चाहिए। और अगर मेरे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूं दोस्तों इस तरह के मॉड्यूल्स के बारे में, और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।